नमस्ते। कृषि कुंभ यानी कि कृषि विज्ञान मेला पूसा का आगाज़ हो चुका है। ये पूसा मेला 22 से 24 फरवरी 2025 तक चलने वाला है और इसकी आज यानी कि 22 फरवरी को इसकी शुरुआत हो गई है। अगर हम बात करें पूसा किसान मेले की, तो ये हर साल पूसा ICAR में होता है और हम लोग इस समय IARI के पूसा मेला ग्राउंड में हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो काफ़ी सारी भीड़ है। इन्होंने अपने प्रक्षेत्र पे जो इनका भ्रमण क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी सारे नई-नई वैराइटियों को लगाया गया है। यहाँ पे वो सब चीज़ें लगी हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे सामने हमारे जो किसान आते हैं दूर दराज से, एक लालसा होती है किसानों की कि वो आएँ यहाँ से, जो डेवलप्ड वैराइटियाँ हैं उनको लेके जाएँ। तो उन वैराइटियों का क्रय भी चल रहा है, यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं और दूर दराज से लोग किसान आए तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उनसे भी हम लोग बातचीत करें, जो भी अलग-अलग राज्यों से किसान यहाँ पे आए हुए हैं। साथ ही साथ इनके प्रक्षेत्र में क्या है वो सब चीज़ें भी दिखाएंगे। इन सबसे पहले, सब कुछ दिखाने से पहले हम इस इंस्टीट्यूट के मुखिया यानी कि डायरेक्टर जो डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं, आइए चलते हैं उनसे बातचीत करेंगे हम लोग कि वो क्या कह रहे हैं, इस किसान मेले में क्या-क्या है, किसानों के लिए क्या खास है, उनसे हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे, दिखाएंगे कि यहाँ पे फूल और जो वेजिटेबल्स के वो लगे हैं वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो क्रय हो रहे हैं उन किसानों से भी हम लोग बातचीत करेंगे कि कहाँ-कहाँ से किसान आए हैं, कितना बीज लेके जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लालसा फार्मर्स को होती है कि वो आते हैं और यहाँ से अपने-अपने क्षेत्रों के लिए सीड लेके जाते हैं। तो आइए चलते हैं, सब कुछ दिखाते हैं और लोगों से बातचीत करके आपसे रूबरू कराते हैं कि कहाँ से लोग किसान आए हैं और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा और कितना सीड किस तरह से लेके जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन हो रहा है जो 22 से 24 फरवरी तक चल रहा है, इसमें किसानों के लिए क्या-क्या विशेष हैं, बहुत शार्ट में आप हम लोगों के जो दर्शक हैं उन तक पहुँचाएँ, ताकि जो भी किसान हैं, जो भी देख रहे हैं वो लोग आएँ और यहाँ पे विजिट करें, यहाँ से चीज़ें सीख के जाएँ, जो भी IARI द्वारा विकसित सीड मिल रहे हैं उनको परचेज करें और ले जाएँ अपने क्षेत्रों में लगाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे इस किसान मेला में। जो मुख्य चीज़ों का प्रदर्शन यहाँ हम इसमें लगा रहे हैं, एक तो उसमें हाइल्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट बायो फोर्टिफाइड सीड बीज, जो बीज जलवायु अनुकूल हो। आप सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन बड़ा तेज़ी से हो रहा है, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि हमें पिछले 4-5 सालों से ये हमने तय किया है परिषद में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, कि जो भी वेराइटीज़ हम डेवलप करेंगे वो वेराइटीज़ क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ हो। और आज के दिन हमारे पास 2000 से भी अधिक अलग अलग फसलों का क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ हैं। तो पहला तो हम किसान भाई बंधुओं को ये कहेंगे कि आप आएँ, जलवायु परिवर्तन सहनशील जो सीड है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें और जितना सीड आपको यहाँ से प्राप्त हो सकता है वो सीड भी आपके साथ लेकर के जाएँ। तो ये तो जलवायु परिवर्तन का विषय भी होगा। दूसरा जो है कि न्यूट्रिशन, पोषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो हमने आज के दिन 175 बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ जो है कि डेवलप किया है, उसका भी प्रदर्शन हम यहाँ लगा रहे हैं। किसान भाई बहन उसके बारे में भी जानकारी लें और फिर आगे अपनाएं और इसको आगे बढ़ाएं। सीड के साथ साथ जो बाकी टेक्नोलॉजीज है, जैसे पानी का प्रबंधन किस तरीके से हो, न्यूट्रिशन का प्रबंधन किस तरीके से हो, मिट्टी का प्रबंधन किस तरीके से हो, जो हम चाहते हैं कि एक नेचर फ्रेंडली एग्रीकल्चर, नेचर फ्रेंडली कृषि को जो है कि हम अपनाएं, इसके लिए जो जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया है उसका भी सारा प्रदर्शनी हम यहाँ लगा चुके हैं। इसमें साथ साथ जो है कि हमारा जो किसान गोष्ठी हो, किसान गोष्ठी में किसान और विज्ञान एक साथ, हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ बैठे, वैज्ञानिक भी अपना जो जानकारी है वो साझा कराएं किसानों के साथ, और किसान भाई ने भी नहीं, उनका जो समस्याएं हैं वो खेत में जो देखते हैं उसका समाधान किस तरीके से हो वो वैज्ञानिक गण को पता है। इसमें ना केवल किसानों को जानकारी देंगे, हमारे वैज्ञानिक गण भी जो है कि उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह का रिसर्च करना चाहिए, क्या समस्याएं हैं और उसका समाधान किस तरीके से होगा। इनके साथ साथ जो है कि हमने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ बाकी भी जो हमारे KVKs हैं, बाकी इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ की भी जो टेक्नोलॉजीज़ है उसका भी प्रदर्शन हमने लगाए हुए हैं। हमने इंडस्ट्रीज़ को भी बुलाया है, स्टार्टअप्स को भी बुलाया है, KVKs को बुलाया हुआ है, FPOs को बुलाया हुआ है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको भी हमने यहाँ बुलाए हुए हैं। तो वो भी अपना प्रदर्शनी लगा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी किसानों तक हम पहुँचा सकें। और ना केवल मेला, मैं ये कहूँगा जो भी किसान भाई बहनें यहाँ आए हैं या आएंगे, पूरा पूसा फार्म का एक बार एक चक्कर जरूर लगाएं, क्योंकि हर एक फील्ड में हम कुछ ना कुछ नए नए टेक्नोलॉजीज़ को
डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, चाहे गेहूं का हो चाहे सरसों का हो, हर एक का उसके बारे में जानकारी ले और इसको अपनाने का कोशिश करें। सर इस किसान मेले का साल भर किसानों को इंतजार रहता है, या फिर कहें कि जो भी बीज डेवलप किए जाते हैं उनको परचेज करने का साल भर इंतजार रहता है। सर एक किसानों की काफ़ी शिकायत रहती है कि सर हम लोग देख लेते हैं लेकिन मेला पे नहीं जा पाते, तो उसके बाद वो लोग कैसे सीड परचेज कर सकते हैं? क्योंकि IARI जो सीड देता है या जो IARI की इंस्टीट्यूट सीड देते हैं वो ऑथेंटिक सीड होते हैं जिनको ग्रो करके अच्छा उत्पादन किसान ले सकते हैं। इस समय हमने हमारे जो सीड सेल का जो पद्धति है, एक तो मेला में आकर के ले ही सकते हो, नहीं तो हम वो पोर्टल के जरिए कर दिया है। ऑनलाइन कोई भी कहीं भी ऑनलाइन में बुकिंग कर सकते हैं और उनको सीड उनके घर तक पहुंच जाएगा। इसलिए हर एक को आने की जरूरत नहीं। इसका मतलब मैं आने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान यहाँ पर आएँ। लेकिन मान लीजिए दूर दराज से नहीं आ पाते और किसी कारणवश हो सकते हैं नहीं आ पाए, लेकिन पोर्टल में केवल पूसा के लिए नहीं है, हमारे जितने भी ICAR इंस्टीट्यूट्स है, 113 इंस्टीट्यूट्स, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, 77 यूनिवर्सिटीज़, जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है, से हर एक में जो है कि ऑनलाइन पोर्टल का बंदोबस्त है। आप घर बैठ करके वहाँ बुकिंग कराएं और उसका सीट या बाकी भी जो इनपुट्स हम दे रहे हैं उसका जानकारी और उसका बुकिंग वहीं से कराएं, ताकि आपको घर बैठे बैठे सारे सामान आपको मिल सके। तो जैसे सर बताए कि अब किसान मेले में आके सीड परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे सर ने किसानों से एक प्रकार से कहें कि निवेदन भी किए कि आइए और पूरा एग्रीकल्चर जो भी पूसा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो भी क्षेत्र में चीज़ें लगी हुई हैं उनको देखें, सीखें, विजिट करें। सर आप हम लोग साथ जुड़े, किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम लोग IARI पूसा के जो प्रक्षेत्र ग्राउंड है वहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पूसा मनमोहक किस्म का ये ग्लेडुलस फूल लगा हुआ है जो रेड कलर का है। प्रॉपर इसकी डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन किया गया है, क्यारी से क्यारी की दूरी हो या फिर प्लांट से प्लांट की दूरी हो। उसके बाद सुचित्रा किस्म का जो लगभग हल्का पिंक कलर का होता है और मल्टीपल कलर होता है, वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लेडुलस की ये किस्म लगी हुई है। और अगर हम लोग बात करें कि गमलों में आप किस तरह से डहेलिया की खेती कर सकते हैं, डहेलिया पुष्प को, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो गुलदाउदी, डहेलिया, ये सब चीज़ें होती हैं, इनका कितना अच्छा इनको दिखाया गया है। साथ ही साथ अगर आप लोग इधर देखेंगे तो कुछ सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं ताकि जो भी किसान आ रहे हैं, जो भी यहाँ पे किसान मेले में लोग घूमने आ रहे हैं या फिर देखने आ रहे हैं, तो सेल्फियाँ भी ले सकें, ताकि लोगों को आकर्षित करें। थोड़ा सा लोग जाके सोशल मीडिया के माध्यम से इसका और भी प्रचार प्रसार करें। अगर हम लोग इधर सब्जी की बात करें तो जो भथुआ होता है उसकी किस्म लगी हुई है पूसा भथुआ 1। और अगर हम इसके प्लांटेशन की बात करें तो ये 11 दिसंबर 2024 को इसका प्लांटेशन किया गया था, वो किस्म देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी किस्म है पूसा ग्रीन भथुआ की ही किस्म है जो हरे कलर की पूरी प्रॉपर होती है। और अगर जो हम पूसा भथुआ 1 की बात करें तो ये हल्का रेड कलर की होती है। उसके बाद अगर हम और भी बात करें तो यहाँ पालक की किस्म लगी हुई है। अगर हम इसकी किस्म की बात करें तो पूसा भारती किस्म। और डेट ऑफ सोइंग की अगर हम बात करें तो ये लगभग 20 दिसंबर को इसकी सोइंग की गई थी इस फील्ड पे। तो इस तरह से आप यहाँ पे उन्नत किस्में देख सकते हैं जो भी यहाँ पे हैं। मेथी की बात हो या फिर चाहे बाकला की बात हो, तो ये सारी फसलें लगी हुई हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं और इनकी उन्नत किस्में, ताकि जो भी फार्मर्स आ रहे हैं वो विजिट करें, देखें और यहाँ से कुछ चीज़ें सीख के जाएं। यहाँ पे अगर हम केल की बात करें तो ये केल यहाँ पे लगा हुआ पूसा केल 1। अगर हम केल के बेनिफिट्स की बात करें तो इसका सूप बनाने में उपयोग किया जाता है, प्लस बालों के लिए उपयोग किया जाता है। और ये बहुत ही अच्छा वेजिटेबल है जिसको लोग खा के, और काफ़ी पौष्टिक वेजिटेबल है। और इसी तरह की काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लगी हैं। अगर हम इधर बात करें तो जापानीज वाइट जो मूली होती है वो यहाँ पे लगी हुई है। अगर हम लोग देखें प्रॉपर एक क्यारी से क्यारी की डिस्टेंस के उसमें लगाया गया है जो एक वैज्ञानिक तरीका होता है। उसके बाद अगर हम इसकी डेट ऑफ सोइंग की बात करें तो 19 दिसंबर 2024 को इसकी सोइंग की गई थी। और जो सलजम होता है तो सलजम की भी यहाँ पे 2 वैरायटियाँ लगी हैं, पूसा चंद्रिका और PTWG। तो ये आप लोग सलजम की वैरायटियाँ देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसको तैयार किया गया है कि जो भी यहाँ पे किसान साथी आ रहे हैं, जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, वो यहाँ पे देखें और चीज़ों को सीखें कि किस तरह से हम लोग भी अपने क्षेत्रों में, अपने गांव घर में इन चीज़ों को उगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। प्लस जो बीज
उत्पादन होता है प्याज का, तो उसकी भी कुछ किस्में यहाँ पे लगाई गई हैं। अगर हम बात करें तो एक किस्म लगी है पूसा शोभा की, जिससे बीज तैयार किया जाता है। और अगर हम लोग नीचे इसमें देखें तो एक प्याज से अगर आप देखेंगे तो 3-4 बंचेस निकली हुई हैं, तो ये इस वैरायटी की काफ़ी अच्छी वो है। और अगर हम इसके ट्रांसप्लांट की बात करें तो इसका ट्रांसप्लांट नवंबर में किया गया था, 4 नवंबर को। और अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज की पहले नर्सरी तैयार की जाती है, उसके बाद फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसके बाद अगर दूसरे किस्म की बात करें तो पूसा शोभा है, जिससे बीज तैयार किया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये जो भी बीज तैयार किए जाते हैं ICAR, IARI या इसके जो भी संस्थान हैं, तो किसानों को किसी न किसी माध्यम से दिया जाता है, वो चाहे किसान मेले के माध्यम से हो या फिर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हो। ये किस्में लगी हुई हैं। उसके बाद अगर हम जो चप्पन कद्दू होता है, जो हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ सब्जियों में बहुत छोटा छोटा कद्दू आता है, तो उसे चप्पन कद्दू कहते हैं। पूसा श्रेयस जो किस्म है वो यहाँ पे लगी हुई है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितने छोटे प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर हम एक प्लांट की बात करें तो एक प्लांट में 4-4, 5-5 या उससे ज़्यादा भी इसमें कद्दू लगे हुए हैं। इसी तरह से अगर संरक्षित खेती की बात करें कि किसान कम रेट में, कम दाम में कैसे संरक्षित खेती कर सकता है और वो मॉडल तैयार कर सकता है, तो उसका काफ़ी अच्छा ये मॉडल बनाया गया है कि नॉर्मल लोग बांस के माध्यम से या गांव में जो भी लक्कड़ होते हैं, लकड़ियां होती हैं, उसके माध्यम से बना के इसको तैयार कर सकते हैं। और ये नॉर्मल पॉलीथीन जो एक होती है, इस पॉलीथीन को लगा के जो बेमौसम फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे इसमें खीरा की किस्म लगी है, ये सीडलेस खीरा है, इसमें बिल्कुल भी सीड नहीं होता है इस खीरे में। तो ये पूसा शंकर 1 वैरायटी इसके अंदर लगी है और ये बहुत अच्छा मॉडल है। अगर किसान जो भी किसान साथी देख रहे हैं तो वो इस तरह के मॉडल अपने गाँव में छोटे मॉडल लगा के और एक बार ट्रायल ले सकते हैं कि जो भी ये पॉली हाउस का छोटा सा स्ट्रक्चर है वेंटिलेटेड टाइप का, इस तरह का बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3-4 पॉली हाउस इस तरह के बनाए गए हैं ताकि किसान जाएं, देखें। और अगर आप देखेंगे तो जो भी वेस्ट पाइप होता है, देखिए इसमें वेस्ट जो पाइप है उस पाइप का उपयोग किया गया है, नॉर्मल पोल का उपयोग किया गया है। इसमें जो फार्मर हैं हमारे, वो बांस का और भी जो लकड़ियां हैं उनका उपयोग करके भी इसको बना सकते हैं और इसमें ईजिली चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। खासकर से उस समय पे इनको ग्रो कर सकते हैं उन फसलों को जो आउट सीजन होते हैं और अच्छी कीमत देते हैं। तो जैसे यहाँ पे करेला लगा हुआ है, उसके बाद टमाटर लगा हुआ है, चेरी टमाटो लगा हुआ है। अगर हम गोभी वर्गीय क्रूसीफेरी किस्म की जो वैरायटियाँ होती हैं उनकी अगर बात करें तो यहाँ पे बंद गोभी लगी हुई है। और ये अगर इसके किस्म की बात करें तो JGMR किस्म है। और उसके बाद जो रंगीन गोभी, पत्ता गोभी होती है जिसे रेड कैवेज कहते हैं, तो ये पूसा रेड कैवेज शंकर 1 की किस्म है। जो अगर हम डेटा प्लांटिंग की बात करें तो इसको नवंबर में ही, जो 29 नवंबर को इसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। और देखेंगे कि लगभग ये अच्छा खासा टाइम लेता है तैयार होने में, लेकिन इसकी जो किस्म है देखेंगे प्रॉपर ये सेब में आ चुका है। और इस तरह से जो भी IARI की उन्नत किस्में होती हैं उनको IARI पहले अपने क्षेत्र में लगाता है, किसान मेला के माध्यम से किसानों को दिखाता है। विभिन्न प्रकार की जो ट्रेनिंग होती हैं उन ट्रेनिंग के माध्यम से भी किसानों तक उन चीज़ों को पहुंचाया जाता है जो IARI संस्थान डेवलप करता है, नई नई वैरायटियों को और नई नई टेक्नोलॉजियों को। तो ये यहाँ पे जो वेजिटेबल साइंस का प्रक्षेत्र था वो था। हम लोग और भी आप लोगों को इनका प्रक्षेत्र दिखाएंगे, वहाँ पे क्या क्या विशेष है वो दिखाएंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ और भी किसान हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि कौन कौन सा सीड लिए हैं और कहाँ से ये लोग आए। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम MP डिस्ट्रिक्ट भिंड से, तहसील गोवाद है, ग्राम इकारा है। और कौन कौन से बीज लिए हैं यहाँ पे? कितना बीज आप लोग ले लिए? हमने करीब 15 कुंटल बीज लिया है। तुम्हारा 11-21 है, 18-47 है, 18-85 है, 18-82 है, ऐसा मिला के सभी बीज लिए। अच्छा, आप हर साल यहाँ पे किसान मेले में आते हैं या पहली बार आए हैं? नहीं, मैं दूसरी बार आया हूँ। और हर बार यहाँ से बीज लेके हर जाते बार हैं? बीज लेके जाते हैं। अच्छा, जो आपके क्षेत्र में बीज मिलते हैं और जो यहाँ पे बीज मिल रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि आप इतना दूर से आए हैं? और थोड़ा सा हमें ये बताएं कि यहाँ पे और फील्ड आप घूमे होंगे तो क्या क्या देखे हैं? यहाँ पर काफ़ी चीज़ें वैरायटी दिखी हैं, जो रिसर्च हो रहा है वो भी दिख रहा है। गेहूँ अच्छा है, यहाँ पे चना भी देखा हमने, चना की वैरायटी बढ़िया है, अरहर भी है। और इतना बीज आप कैसे लेके जाएंगे मध्य प्रदेश तक?
अब ये लोडिंग कुछ करेंगे यहाँ से कुछ व्यवस्था। तो ये हमारे साथ किसान थे जो बताए कि हम लोग यहाँ पे बीज आए, ये मध्य प्रदेश से आए हैं और लगभग 14 से 15 क्विंटल की अलग अलग वैरायटियों का इन्होंने बीज लिया है और विभिन्न प्रकार के और भी जो फार्मर आ रहे हैं वो यहाँ पे बीज परचेज कर रहे हैं। और ये जो पूरा किसान मेला है ये फिर से मैं बता दूं कि 3 दिन तक चलने वाला है, आज कल और परसों, मतलब 22, 23 और 24 फरवरी 2025 तक ये पूसा किसान मेला, पूसा मेला ग्राउंड दिल्ली में चल रहा है, जहाँ पे किसान बीज ले जा सकते हैं। अनुसंधान जो हो रहे हैं संस्थान की ओर से उनको किसान देख सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि किसान डायरेक्ट वैज्ञानिकों से संवाद कर सकते हैं। तो इसी तरह की और भी स्टोरी के लिए आप लोग देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया लगातार किसानों से संबंधित, कृषि अनुसंधानों से संबंधित स्टोरी लेके आता रहता है। नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।